वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ROARO बाय स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। माई सेल्फ अलका पांडे। तो दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इन्वायरमेंट, और चलिए शुरू करते हैं गंगा एक्शन प्लान से। तो ठीक है, इसके बारे में देख लीजिए। इट वॉज द फर्स्ट रिवर एक्शन प्लान दैट वाज टेकन अप बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 1985। ठीक है, इसको 1985 में स्टार्ट किया गया था, याद रखिएगा। किस लिए? तो टू इम्प्रूव द वाटर क्वालिटी बाय द इंटरसेप्शन, डाइवर्जन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक सीवेज। ठीक है, वाटर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए बेसिकली इसको स्टार्ट किया गया था। तो इज एन एक्सटेंशन टू द गंगा एक्शन प्लान। इट एम्स एट द क्लीनिंग गंगा रिवर अंडर द गंगा एक्शन प्लान फेज 2। फिर है नेशनल रिवर गंगा बेसिन अथॉरिटी NRGBA। तो इसके बारे में देखते हैं। इट वॉज फाउंड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द ईयर 2009 अंडर सेक्शन 3 ऑफ द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, जो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है 1986 का, उसके सेक्शन 3 के अंडर में इसको फॉर्म किया गया है। इट डिक्लेयर्ड द गंगा एज नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। ठीक है, जो आपका NRGBA है उसमें डिक्लेयर किया गया गंगा को नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। फिर क्लीन गंगा फंड की बात करें तो इन 2014 इट वॉज फाउंड फॉर क्लीनिंग अप द गंगा, सेटिंग अप अ वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोटिक डाइवर्सिटी ऑफ द रिवर। फिर है भुवन गंगा वेब ऐप। तो ये क्या है? इट इंश्योर्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ पब्लिक इन मॉनिटरिंग ऑफ पॉल्यूशन इंटरिंग इनटू द रिवर गंगा। ठीक है, ये ऐप है बेसिकली आपके गंगा रिवर की क्लीनिंग से ही रिलेटेड। फिर है बैन ऑन वेस्ट डिस्पोजल। तो ये क्या है कि इन 2017 नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल बैन द डिस्पोजल ऑफ एनी वेस्ट इन द गंगा। आगे बढ़ते हैं, कोल गैसिफिकेशन के बारे में देख लेते हैं कि क्या होता है ये। तो द प्रोसेस ऑफ कोल गैसिफिकेशन केमिकली ट्रांसफॉर्म द फोसाइल फ्यूल इनटू सिंथेटिक नेचुरल गैस SNG इंस्टेड ऑफ बर्निंग फोसाइल फ्यूल। ठीक है, इट प्रोड्यूसेस सिन गैस। तो सिन गैस के बारे में देख लेते हैं, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। ये क्या है कि इट इज अ मिक्सचर कंसिस्टिंग प्राइमरली ऑफ मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। तो सिन गैस में क्या क्या होता है? मीथेन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, हाइड्रोजन H2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और वाटर वेपर दैट इज H2O। ये इसका मिक्सचर है सिन गैस, और इसका यूज़ होता है टू प्रोड्यूस वाइड रेंज ऑफ फर्टिलाइजर्स, फ्यूल, सॉल्वेंट एंड सिंथेटिक मटेरियल्स। इसको प्रोड्यूस करने में इट इज़ प्राइमरली यूज फॉर इलेक्ट्रिक जनरेशन, फॉर प्रोडक्शन ऑफ केमिकल फीड स्टॉक्स। फिर है इन सीतू गैसिफिकेशन ऑफ कोल्स और अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन UCG। तो इज द टेक्निक ऑफ कन्वर्टिंग कोल इनटू गैस व्हाइल इट इज स्टिल इन सीम एंड देन एक्सट्रैक्टिंग इट थ्रू वेल्स। ठीक है, इसको अंडरग्राउंड ही मतलब ज़मीन के अंदर ही कोयले को गैस में चेंज किया जाता है। उसके बाद जो गैस होती है उसको वेल के माध्यम से, कुएं के माध्यम से इसको बाहर निकाल लिया जाता है। फिर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर हैड साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द कोल गैसिफिकेशन प्लांट फॉर द यूरिया प्रोजेक्ट इन तलचर उड़ीसा। ठीक है, देखते हैं प्रोडक्शन ऑफ यूरिया विथ कोल गैसिफिकेशन। तो ये क्या है? ये प्रोजेक्ट क्या करेगा? इट विल इम्प्रूव इंडिया सेल्फ सफिशिएंसी इन यूरिया, प्रोमोट एग्रीकल्चर ग्रोथ इन इंडिया। ठीक है, यूरिया प्रोडक्शन के लिए है ये, एग्रीकल्चर ग्रोथ को प्रमोट करना। और इट विल प्रमोट द यूज़ ऑफ एबुंडेंटली अवेलेबल डोमेस्टिक कोल इन इन्वायरमेंट फ्रेंडली मैनर। ठीक है, इन्वायरमेंट का भी इसमें ख्याल रखना है। एंड ऑल्सो द सक्सेस ऑफ दिस टेक्नोलॉजी शैल ऑल्सो प्रोपेल द यूजेज ऑफ कोल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर प्रोडक्ट्स लाइक सिनगैस, डीजल, मेथनॉल एंड पेट्रोकेमिकल्स एक्सेट्रा। फिर कोल एंड पेट्रोलियम वेर फॉर्म फ्रॉम डिग्रेडेशन ऑफ बायोमास मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो, हेंस दीज प्रोसेसेस विल बी एग्जॉस्टेड इन द फ्यूचर नो मैटर हाउ केयरफुली वी यूज देम। ठीक है, द ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड आर पॉइजनस एट हाई कंसंट्रेशंस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज अ ग्रीन हाउस गैस. Coal and petroleum are huge reservoir of carbon, and if all
all of this carbon is converted into carbon dioxide, then the amount of carbon dioxide in the atmosphere is going to increase and leading to intense global warming. ठीक है, तो दोस्तों अभी के वीडियो में इतना ही, आगे देखेंगे. थैंक यू सो मच.